सब द्वारपाल सोए हुए थे और जैसे ही बच्चा की आवाज सुनी तो सब ने कहा कि बच्चा हो गया हो गया हो गया। और आकर के जाकर के जो है महाराज कंस को सूचना दी। कंस ने कहा, प्रातःकाल जैसे हुआ कंस आया, कंस ने आकर के देखा ये तो कन्या है, ये लड़की है, आकाशवाणी झूठी कैसे हो सकती है, कन्या को क्या मानना, लड़की को नहीं मारूंगा मैं। और जो उसके मंत्रीवर थे ना कंस के, वो बोले महाराज ये देवता लोगों का कुछ पता नहीं होता, देवताओं का कुछ पता नहीं होता, क्या पता है इस 8वीं संतान से इसका कोई लड़का होने वाला हो, शायद कहीं वो ना मार दे आपको। अब कंस तो दूसरे की बातों में आने वाला था ही, उसने कहा हाँ ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उस योग माया को उठाया और उठा करके पैर पकड़ करके और जमीन पर जैसे ही पत्थर पर मारा तो उसके हाथ से निकल करके योग माया आकाश में हो गई महाराज, आकाश में चली गई वो योग माया। और आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस, तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, ब्रज में पैदा हो गया है। अब ब्रज में कहां पैदा हुआ है ये नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि ब्रज में पैदा हो गया है। अब तो महाराज कंस को शिराधा। अब ब्रज में चलते हैं हम और आप, और ब्रज में जाकर के वहां उत्सव, प्रातःकाल सुनंदा को पता लगा। सुनंदा ने कही कि भाभी हमारी जल्दी जग जाती थी सुबह सुबह, तो आज क्यों नहीं जगी। तो सुनंदा धीरे 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 गई और जाकर के दूर से देखा तो नीला सा झन्ना सा कपड़ा एक बच्चा के ऊपर डाला हुआ है, नीले नीले दिख रहे। सुनंदा ने कही कि लाला है गो दिखे, ऐसो लग रहा है, लाला है गयो दिखे, पर देख लऊं कहूं लाला ही है या लाली है, ये पता तो कर लूं कि ये लाला है कि लाली है। वैसे लाली में कोई परेशानी तो है नहीं, लेकिन जो 9 लाख का हार मिलना है ना, वो लाला के जन्म पर ही मिलना है। वैसे लाली हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। और महाराज सुनंदा जैसे ही आई ना भाभी के पास में, भाभी तो सो रही, यशोदा मैया तो सो रही निश्चिंत होकर के। और जैसे ही नीला सा झन्ना कपड़ा हटा करके देखा और देखी तो ये तो लाला है। और महाराज थाली बजा दी जोर से कि लाला भयो है बाबा, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। थाली बजा दी महाराज, बहुत जोर से थाली बजा दी। और नंद बाबा आज गौशाला में बैठे हुए, जमुना जी स्नान करके आए, गौशाला में बैठ करके अपने शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं। और सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई हैं कि बाबा तू पूजा कर तो रेगो कि घर जाके देखेगो। बोले कहा भयो, अरे वो चल के देख तो ले, कहा भयो, वो बता दे यही कहा भयो कि लाला भयो है, लाला भयो है। अरे बाबा नंद बाबा ने तो महाराज 108 बार नारायण जी को नाम लियो, नारायण 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 जपे, 108 बार नारायण को प्रणाम करियो, सब ब्राह्मण देवतान को प्रणाम करियो और जमुना जी को प्रणाम करके। और महाराज आज तो नंद बाबा ने बढ़िया तेल लगाए हुए और मूछन में ताव दी है, बढ़िया चंदन लगाए हुए। और ब्राह्मण ने बुला के कही है कि ब्राह्मण देवताओं स्वस्ति वाचन करो, और स्वस्ति वाचन ब्राह्मण देवता कर रहे हैं। और बाबा ने जो है भैया दान देवो शुरू करियो। बताते हैं कि उसी दिन 2 लाख गाय नंद बाबा ने दान में दे दी थी, 2 लाख गाय।
ऐसा उत्सव। और उत्सव के विषय में तो मेरी जैसी टूटी फूटी वाणी है ना, मैं इस टूटी फूटी वाणी से जैसे कहूँ ना वैसे ही समझ लो। नहीं, उत्सव तो बहुत आनंदित करने वाला है। जब मैं एकांत में बैठ करके उत्सव का ध्यान करता हूँ, इस उत्सव को मैं गुरुमुख से जो मैंने सुना है उसको मैं पढ़ता हूँ ना, तो मेरी आंखों से आंसू झरते हैं कि देखो ब्रह्म के लिए क्या क्या जीव कैसे कैसे हो जाता है। सबको पता लग जाता है कि ये ब्रह्म आया हुआ है। कथा के माध्यम से ही आपको पता लग रहा है, तो ब्रह्म को आने से पता नहीं लगेगा किसी को। वो ठाकुर है, वो त्रिलोकाधिपति है। इतना उत्सव मना महाराज, ब्रज में ऐसा आनंद हो गया ब्रज के अंदर। अब महाराज सभी ब्रजवासी ने पतो लग रही है कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, और सब सज धज रहे हैं। आज तो सब श्रृंगार कर रहे हैं। एक 95 वर्ष की मैया है, बूढ़ी 95, अब वो भी सजने को तैयार हो रही है कि नंद के यहाँ लाला भयो है। ऐसी सुनी है हमने, अभी पक्की ना पतो, सुनी है, क्योंकि गोकुल बहुत बड़ा है ना। ऐसा हमने सुना है कि नंद के यहाँ लाला हुआ है। अब 95 वर्ष की मैया ने अपने 50 वर्ष 55 वर्ष पहले जो शादी भई ना आई, वो लहंगा निकालो अपनो सगुन को लहंगा, शादी के टाइम को अपनो लहंगा निकालो, और लहंगा निकाल के अपनो श्रृंगार करवे लगी मैया। और श्रृंगार पतो कैसो करो, जो यहाँ लगाने वाली है ना, यहाँ वो तो यहाँ आंखों में लगा ली, और जो आंखों में लगाने वाली है ना वो यहाँ लगा ली। ऐसा श्रृंगार कर रही है मैया। हाथ पैर तो हिल नहीं रहे, लेकिन श्रृंगार करना है। मन में यही उमंग है कि लाला भयो है, नंद के यहाँ लाला भयो है, यही उमंग है। और ऐसा श्रृंगार अटपटो श्रृंगार करके मैया आ गई 95 वर्ष की, अपने डंडा लेके यूं करके टिकती टिकती। वो कहा भयो, कोई बोले ही ना रहो, सब उत्सव में मग्न है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। और एक जने ने तो महाराज माखन मिश्री की परात भर ली, माखन मिश्री पे परात भर ली, और वो खड़ा होकर के उस सारी भीड़ में ना खड़ा होकर के और माखन के गोला बना बना करके ऐसे मार रहा है, ऐसे। अब वो मैया भीड़ में ही आ गई। मैया के मुंह में दांत तो है ना, 95 वर्ष की मैया, दांत तो है ही ना है मुंह में। और जैसे ही भीड़ में आई ना, वह माखन मिश्री बारे के पास में थोड़े नजदीक, तो पूछ रही है, कहा भयो, कहा भयो। एक दो बार तो कोई ना बोले, जब तीसरी बार बोली, अरे बताओ कहा भयो। और जैसे ही मोह करे हो ना, कहा, और बाने माखन मारे हो जो करके गोला माखन को, और मैया के मुंह में गयो, और दांत तो है ना है, मुंह में टिके हो ना, सीधो पेट में चले गो, सीधो पेट में चले गो। समझ में आ रही है? हाँ। अब मैया तो महाराज जैसी पेट में गए हो ना, जीवे फिरावे मुंह पे। अरे जो भयो वो अच्छो ही भयो। मैया ने कह दी कि जो भयो सो अच्छो ही भयो। अरे मैया तो पतो ना है, उत्सव मनो है, लाला भयो है, लाला नंद के लाला भयो है, यशोदा मैया के लाला भयो है। बोलिए नंद के लाला की।